क्यों जीवन भर उथल पुथल मची रहती है, क्यों जीवन भर शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, क्यों जीवन भर रोग और ऋण से परेशान रहते हैं, क्यों जीवन भर कभी रिश्ते को लेकर के तो कभी शत्रु को लेकर के तो कभी मान सम्मान को लेकर के तो कभी संघर्ष और मेहनत को लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शक, आज आप जान पाएंगे कुंडली का हर एक घर के बारे में, किस तरह से आप लोगों को सफलता मिलती है, किस तरह से आप लोगों को कामयाबी मिलती है, कहां पर अपमान सहना पड़ता है, कहां पर धोखा मिलता है, कहां पे सबसे अत्यधिक शत्रु का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं मंगल महाराज होते हैं, लेकिन आप लोगों का जो प्रारंभिक दौर होता है, जो शुरुआती जीवन होता है, वो शिक्षा से ज्ञान से होता है। आप लोगों के पास ना तो बुद्धि की कमी होती ना ज्ञान की कमी होती, लेकिन फिर भी हाथ में डिग्रियां तो रहती हैं, लेकिन जल्दी नौकरी नहीं मिलती, जल्दी कोई सफलता और कामयाबी नहीं मिलती। जितने ही आप लोग सफलता और कामयाबी के करीब पहुंचते हैं, उतने ही सफलता और कामयाबी आप लोगों से दूरी बना लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक एक बात बताने वाला हूं आज, जो सच सुनकर के आप खुद महसूस करेंगे कि नहीं, सच में वास्तविक में हमारे जीवन में ऐसा प्रतीत होता है, वास्तविक में हमारे जीवन में ऐसी घटना घटती है। और यदि ऐसा आप महसूस करेंगे कि ये सच है तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि एक एक रहस्य बताने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, इसीलिए बहुत ही ध्यान से और गौर से सोचिएगा, समझिएगा और देखिएगा। प्रिय दर्शक, आपके लगन घर के स्वामी स्वयं मंगल महाराज होते हैं, जो कि मंगल महाराज साहस पराक्रम हिम्मत के कारक माने जाते हैं, साथ ही क्रोध और अहंकार के भी कारक माने जाते हैं। और वहीं आपके द्वितीय घर के स्वामी जो होते हैं यानी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, धन के जो स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आप लोगों के पास अथाह पैसा आता है, काफी धनवान हो जाते हैं, अनेकों क्षेत्र में कामयाबी मिलती है, अनेकों क्षेत्र में सफलता मिलती है, अनेकों क्षेत्र में आप लोग वो सुख धन वैभव प्राप्त करते हैं जिसके लिए आप लोग कड़ी संघर्ष मेहनत पहले करते हैं। लेकिन जैसे आप लोग ऐसे स्टेज पर पहुंचते हैं जहां पारिवारिक जिम्मेदारी कंधों पे आ जाती है, बच्चों की जिम्मेदारी कंधों पे आ जाती है, 30 साल के बाद समाज में प्रतिष्ठित लोगों के साथ आप लोगों की मुलाकात होती है, यानी ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं जो आपके कंधों पर आकर के नहीं दस्तक दे देती है। क्योंकि 30 साल के बाद का जो आप लोगों का जीवन होता है, वो जीवन इतना आसान नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है ये भी हम आज आपको बताने वाले हैं। क्योंकि प्रथम जो आप लोगों का प्रारंभिक दौर होता है, यानी साहस पराक्रम हिम्मत से, और वहीं धन को लेकर के जो धन के स्वामी होते हैं, द्वितीय घर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, आप लोग हिम्मत से, बुद्धि से, विचार से आगे तो बढ़ते हैं। लेकिन तीसरे घर के जो स्वामी होते हैं शनिदेव महाराज, और आपके चौथे घर के स्वामी जो होते हैं फिर से शनिदेव महाराज। प्रिय दर्शक, यहाँ समझने वाली बात है कि आपके जीवन में 30 और 40 साल के बीच में दो ऐसे दरवाजे, जिस दरवाजे को आप लोगों के लिए तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होने लगता है। क्योंकि आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है, बल और बुद्धि की कमी नहीं है, शिक्षा की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग उस दरवाजे को नहीं तोड़ पाते। चाहे आप लोग लाख प्लानिंग बना लेते हैं, बुद्धि लगा लेते हैं, दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी असफलता हाथ लगती है। और असफलता हाथ लगने का सबसे बड़ा कारण है शनिदेव महाराज, जो कि तीसरे घर पर शनिदेव महाराज की दृष्टि आप लोगों से मेहनत प्रयास करवाते करवाते आपकी हिम्मत को तोड़ देते हैं शनिदेव महाराज। और वहीं भूमि मकान जमीन जथा जायदाद से आप लोगों को शनिदेव महाराज वंचित कर देते हैं, क्योंकि चौथे घर के स्वामी भी शनिदेव महाराज होते हैं। इसके बाद आपके पंचम घर के स्वामी जो होते हैं स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जो कि शिक्षा के दाता माने जाते हैं। पंचम घर जो होता है बिजनेस का, व्यापार का, शिक्षा का, संतान का, बुद्धि का, वाणी का घर माना जाता है। वहीं छठे घर के स्वामी यहाँ पे बहुत बड़ा खेला करते हैं आपके राशि के स्वामी मंगल महाराज, क्योंकि छठे घर जो होता है शत्रु का घर माना जाता है, रोग और ऋण का घर माना जाता है, कर्जे का घर माना जाता है, साथ ही सफलता और कामयाबी का भी घर माना जाता है। इस घर के स्वामी भी होते हैं मंगल महाराज, यानी आपके राशि के स्वामी, यानी आपके लगन घर के स्वामी और आपके छठे घर के शत्रु घर के स्वामी यानी मंगल महाराज ही होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सातवें घर का। सबसे बड़ा चमत्कार यहाँ आप लोगों के लिए होता है, क्योंकि सातवां घर जो होता है विदेश यात्रा का, विदेश धन लाभ का, पारिवारिक और साझेदारी का घर माना जाता है। और इस घर के स्वामी यानी शुक्र महाराज होते हैं, जो कि सुख धन वैभव के कारक माने जाते हैं। यहाँ 40 साल के बाद आप लोगों के जीवन में वो सुख सुविधा साधन वापस आने लगती है, जिसके लिए आप लोग कड़ी संघर्ष मेहनत पिछले समय में किए होते, अपमान से होते, ठोकर खाए रहते हैं, धोखा मिला हुआ होता है, कौन अपने हैं कौन पराए हैं ये आप लोग जान चुके होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां जो अभी भी बनी हुई है आप लोगों के जीवन में, इसीलिए इसके बाद अष्टम घर के जो स्वामी होते हैं
यानी बुध महाराज यानी पंचम पंचम घर के स्वामी यानी देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम घर के स्वामी यानी बुध महाराज होते हैं। और बुध महाराज जो कि बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान के दाता होते हैं। और अष्टम घर जो होता है ये गुप्त तरीके से व्यक्ति को सफलता और कामयाबी दिला देते हैं। आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे पिछले समय में गुप्त तरीके से बिजनेस, व्यापार, कैरियर पे प्रतिबंध लगा था। कब आपकी नौकरी छूट गई, कब आपके बिजनेस समाप्त हो गए, कब आपके धन के रास्ते बंद हो गए, ये आप लोग समझ नहीं पाए। और जब तक समझे तब तक काफी देर हो चुका होता था। इसके बाद 9th हाउस की बात करेंगे, नवे घर की। नवा घर जो होता है भाग का, कर्म का, धर्म का घर माना जाता है। और इस घर के स्वामी होते हैं चंद्रमा, जो कि मन, भावना, विचार के कारक माने जाते हैं। और चंद्रमा की दृष्टि जब आप लोगों के ऊपर अशुभ पड़ जाती है तो यहाँ आपके न तो समय साथ देते हैं, न तो किस्मत साथ देते हैं, न ही आपके भाग साथ देते हैं। वहीं 10वें घर की बात करेंगे, क्योंकि 10वां घर जो होता है कर्म का घर माना जाता है, सफलता का घर माना जाता है। और आपके इस घर के स्वामी स्वयं भगवान सूर्य माने जाते हैं। और 10वें घर पे आप लोगों को भगवान सूर्य की कृपा से हर एक क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सफलता आप लोग प्राप्त करते हैं। लेकिन जिंदगी इतना आसान अभी भी नहीं होती। इसके बाद आपके लाभ और आय के घर के स्वामी फिर से यहाँ बुध महाराज होते हैं, जो कि बुध महाराज बिजनेस, व्यापार के कारक माने जाते हैं। और 11वें घर लाभ और आय के घर माने जाते हैं, जहां आप लोगों के बिजनेस, व्यापार जितना आप लोग करते हैं उतने ही लाभ और आय के जरिया बनते हैं। इसके बाद 12वें घर की हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ आप लोगों के लिए एक अच्छी पॉइंट है कि 12वां घर जो होता है खर्चे का घर माना जाता है, सबकॉन्शियस माइंड का घर माना जाता है। पिछले समय में आपने क्या कार्य किया है, कौन से कार्य किए हैं, कौन से कार्य आप भूल चुके हैं, सब की जानकारी इसी घर से प्राप्त होते हैं। और इस घर के स्वामी भी होते हैं यानी शुक्र महाराज। यानी शुक्र महाराज का योगदान आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि विदेश से धन लाभ के घर पे शुक्र महाराज की दृष्टि पड़ने का ये तो सत्य है कि विदेश में जो व्यक्ति कार्य करते हैं, जो व्यक्ति विदेश में रहते हैं, उन्हें काफी फायदा शुक्र महाराज करवाते हैं, क्योंकि 12वें और 7वें घर पर यानी शुक्र महाराज की दृष्टि रहती है। और दोनों के स्वामी शुक्र महाराज होते हैं। लेकिन प्रिय दर्शक, यहाँ सोचने वाली बात है कि ये 2026 का साल भगवान सूर्य का साल है। उनके ज्योतिष में भगवान सूर्य आपके कर्म और सफलता के घर के स्वामी होते हैं। ये तो सत्य है कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहेगी आप लोगों को इस साल में। वहीं देवगुरु बृहस्पति की हम बात करेंगे तो 2026 में राजा का किरदार निभाने वाले और देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम घर के स्वामी होते हैं, यानी बिजनेस पर, कैरियर के घर के स्वामी होते हैं। ये तो सत्य है कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप लोगों के ऊपर असीम रहती है, जिसके कारण आप लोग अपने जीवन में बुद्धि से, ज्ञान से अनेकों क्षेत्र में कामयाबी, सफलता पाते हैं। वहीं आपके धन के घर के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जो आप लोग अपने बुद्धि से, वाणी से अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान तो पाते ही हैं, लेकिन धन और कुबेर के खजाने भी आप लोग इसी घर से प्राप्त करते हैं, अपने बुद्धि से और अपने वाणी से। इसके बाद हम बात करेंगे मंगल महाराज का, जो कि मंगल महाराज मंत्री का किरदार निभाने वाले इस साल में मंत्री। और मंगल महाराज आपके शत्रु के घर के स्वामी होते हैं, छठे घर के स्वामी होते हैं, और आपके लगन घर के स्वामी होते हैं, यानी दोनों घर के स्वामी यानी मंगल महाराज होते हैं। और मंगल महाराज इस साल में यानी मंत्री का किरदार निभाने वाले हैं, तो समझ लीजिए कितना बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। ये सत्य है कि भूमि, मकान, जमीन जथा जायदाद के लिए आप लोगों को कड़ी संघर्ष करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करना पड़ता है, काफी ठोकरें खानी पड़ती है। इसके बाद आप लोगों को हर एक चीज मिलते हैं, हर एक चीज आप लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन वो चीज आप लोगों के लिए अस्थायी होता है। और अस्थायी होने के साथ साथ आप अपने जीवन में वो सफलता, वो कामयाबी पाते हैं जिसके लिए आप लोग दिन रात एक करके मेहनत प्रयास करते हैं। हालांकि जब मंगल महाराज आप लोगों का कभी कभी साथ छोड़ देते हैं तो आप लोग कड़ी संघर्ष, मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत करने के लिए साहस, पराक्रम, हिम्मत, ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वहीं बुध महाराज जब आप लोगों का साथ छोड़ देते हैं तो बिजनेस, व्यापार सब समाप्त हो जाते हैं, अचानक से नौकरी छूट जाती है, अचानक से जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिस परिवर्तन को देख करके आप डर जाते, सहम जाते, घबरा जाते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन मंगल महाराज क्या करते हैं कि आपके अंदर वो चिंगारी, वो रोशनी हमेशा जला करके रखते हैं, जिस चिंगारी रोशनी के सहारे आप लोग अपने जीवन में एक कदम और आगे बढ़ते हैं और सफलता और कामयाबी जरूर पाते हैं। इसीलिए प्रिय दर्शक, ये आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति है, किस घर के कौन से स्वामी और किस तरह से आप लोगों को सफलता और कामयाबी मिलने वाली है। क्योंकि शनिदेव महाराज इस वक्त, इस साल में मीन राशि में विराजमान है। और मीन राशि स्वामी कौन? देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ और आय के घर के, धन के घर के स्वामी होते हैं, और आपके पंचम घर के स्वामी होते हैं। ये तो सत्य है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में 2026 में होने वाला है। लेकिन 2026 में कुछ ऐसी सावधानियां जो शत्रु को लेकर के, अहंकार, क्रोध को लेकर के आप लोगों को रखने की जरूरत है। और जितना आप लोग शत्रु को लेकर के, अहंकार को लेकर के, क्रोध को लेकर के
नीचे झुक करके चलेंगे, उतने ही आप लोग अपने जीवन में ऊंचाइयां और सफलता पाएंगे। इसीलिए प्रिय दर्शक, बहुत ही सोच समझदारी के साथ आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपके शत्रु के घर के स्वामी मंगल महाराज होते हैं। आप लोग कभी कभी अत्यधिक क्रोधित होने के कारण आपके शत्रु ज्यादा बन जाते हैं, शत्रु ज्यादा बन जाने के कारण आप लोगों को नुकसान ही उतना ही बड़ा उठाना पड़ता है। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो हमेशा झुक करके चलिएगा, जितना झुक करके चलेंगे उतने ही जीवन में सफलता और कामयाबी पाएंगे, और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के आप लोग हकदार होंगे, इसमें कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो आपके भाग्य के घर के स्वामी यानी चंद्रमा होते हैं, मन भावना विचार के कारक, और चंद्रमा की राशि कर्क राशि होती है, और कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति का आगमन 2026 में होगा, क्योंकि कर्क की राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि होने के कारण देवगुरु बृहस्पति की कृपा, ये तो सत्य है कि धन की दरिया बहने वाली है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की दरिया बहने वाली, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ सावधानियां जो आप लोगों को बरतनी चाहिए, खास करके अहंकार को लेकर के, क्रोध को लेकर के।